नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वार्षिक दशहरा रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लिए सत्ता की भूख नशे की लत जैसी है। हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा है। साथ ही उनसे भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को वार करना है तो सामने से करें। बीजेपी महाराष्ट्र पर ठुकराए प्रेमी की तरह व्यवहार कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दशहरा रैली के मौके पर उन्होंने शिवसैनिकों को संबोधित किया है। शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल हो गए, अब तो यह कहना बंद करो कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनको सवाल पूछना चाहता हूं, अब 2 साल हो गए, आप कितने दिन ये कहते रहोगे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। अब मुखौटा उतार दीजिए और मान्य कर लीजिए, आपकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो आपने पूरी की। राजनीति में महत्वाकांक्षा पूरा करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके पीछे झूठा तत्वज्ञान खड़ा करना ये बात गलत होती है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और आप शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो आपके पास रावते जी थे, देसाई जी थे, शिंदे जी थे, आपने उनको क्यों नहीं बनाया? मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं। वे महाराष्ट्र में विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर शिवसेना की संस्कृति पर सवाल उठाया है। प्रवीण दरेकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए ही इतने दिन जो अपने मन में था वह बाहर निकालने का प्रयास उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनका पूरे भाषण में रोक था। मुझे लगता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करके महाराष्ट्र के विकास की भाषा उद्धव जी ठाकरे जी के भाषण में आएगी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नजर रखते हुए वह विकास काम की एक सीढ़ी दिखाई गई जिसमें महाराष्ट्र में क्या किया, क्या करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं था। भारत माता की जय, वंदे मातरम जो शब्द से हमारा स्वाभिमान उठता है, उसकी चेष्टा करने का काम आज की भाषण के माध्यम से उद्धव जी ठाकरे जी ने किया, ऐसा मेरा मत है। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे मशहूर हस्तियों को पकड़ने में रुचि रखते हैं। उनकी तस्वीरें क्लिक करवाकर शोर मचाने का काम कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण पर शुक्रवार को सवाल उठाया था कि क्या ड्रग्स सिर्फ महाराष्ट्र से पकड़े जा रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात से करोड़ों के ड्रग्स जब्त हुए। उन्होंने कहा कि आपकी एजेंसियां चुटकी भर गांजा पकड़ती हैं, महाराष्ट्र पुलिस ने 150 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सेलिब्रिटीज को पकड़कर फोटो खिंचवाने में है।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सीबीआई और एनसीबी की बढ़ती गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए केंद्र और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और फिर से सत्ता में आएगी। दरअसल शरद पवार ने पहली बार अजित पवार की बहनों के घर पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी पर टिप्पणी की है। शरद पवार ने कहा कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 6 महीने पहले गिरनी शुरू हुई, लेकिन केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की कीमतें बढ़ा रही है। देश में कोयले की कमी पर पवार ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के कोयले के भुगतान में 10-12 दिनों की देरी की तो केंद्र ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने रायगढ़ जिले के महाड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज नगर परिषद प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के मौके पर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वर्णभेद का अर्थ होता है और उसी आधार कल के भाषण में मैं उनका सुन रहा था भाषण, वो हमेशा समरसता का उल्लेख करते थे। समरसता यानी वर्णभेद का अर्थ होता है और उसी आधार पर बीजेपी की नींव थी। कल लेकिन समता का उल्लेख किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता और बंधुत्व का नारा लगाया था, उस बात को अगर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी अगर समता को उल्लेख करते हैं तो 19 तारीख को ईद मिलादुन्नबी है, तो क्या हमारे मुस्लिम भाई को उसकी मुबारक देंगे? ये सवाल हमारा है। एक तरफ समता बताने का और एक तरफ विषमता करने का जो बीजेपी का मूल जो काम है वो उसके बाद महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर और एनसीबी की कार्रवाई पर एक बार फिर से उन्होंने खुलासा किया है। नवाब मलिक ने पूछा कि फ्लेचर पटेल और समीर वानखेड़े के पारिवारिक रिश्ते क्या हैं। फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति कौन है, इसका जवाब समीर वानखेड़े जी को देना होगा। ये फ्लेचर पटेल, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक तस्वीर डाली है जिसमें माय सिस्टर लेडी डॉन के नाम से एक पोस्ट की है, जिसमें वो महिला कौन है इसका जवाब वानखेड़े जी दें। हम आपको बताते हैं कि कोई भी सीआरपीसी हो, क्रिमिनल केसेस हो, देश में एक पंचनामा किया जाता है कि अगर कोई सीजर है तो क्या पकड़ा गया, उसे सील किया जाता है। उस पर भी बहुत सारे सवाल हमने खड़े किए थे। और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसी जगह पे कोई मिल जाए जिसको वहाँ पे गवाह पंच बना के पंचनामा किया जाए। लेकिन ये फ्लेचर पटेल साहब जो वानखेड़े साहब के करीबी नजर आते हैं, उनका महिमा मंडल करने में व्यस्त नजर आता है। तो अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के ऊर्जा राज्य मंत्री प्रजाक्ते तनपुरे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महावितरण कंपनी का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सूत्रों के जरिए मुझे जानकारी मिली है। वह आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से जुड़ी अहम जानकारी बताई है। आयकर विभाग ने बताया कि 7 अक्टूबर को छापेमारी में 2 रियल एस्टेट समूहों की 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता लगाया गया है। रायगढ़ जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज महाड़ नगर परिषद प्रशासनिक भवन का आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं ठाणे जिले के भिवंडी के कशेली परिसर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि कशेली परिसर के चामुंडा कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई दुकान के फर्नीचर जलकर खाक हो गए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में विजयादशमी के खास अवसर पर देवी की प्रतिमा को 16 किलोग्राम सोने की साड़ी पहनाई गई। मंदिर के कार्यकर्ता दीपक वानरसे ने बताया कि इस सोने की साड़ी का वजन 16 किलोग्राम है और इसे एक भक्त ने दान दिया है। आगे बढ़ते कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आंख पर पट्टी बांधकर रूबिक्स क्यूब पर उनका नाम सेट करते मुंबई के अफान कुट्टी नामक लड़के का वीडियो शेयर किया है।
वहीं महाराष्ट्र के कोंकण में 720 किलोमीटर की विशाल समुद्र तट रेखा है। रायगढ़ समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब प्राकृतिक आपदाओं और तूफान ने मछुआरों के जीवन में तूफान ला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई फिल्म कुछ कुछ होता है कि आज 23 साल पूरे हो गए हैं। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह स्टारर ये फिल्म करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। अब इस फिल्म के 23 साल पूरे होने पर करण जौहर ने अपनी टीम, क्रू मेंबर्स और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। कपल ने कई महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 16 अक्टूबर 2012 में शादी की थी। एनिवर्सरी के खास मौके पर करीना ने एक अनदेखी तस्वीर के साथ पति सैफ को एनिवर्सरी की मुबारकबाद दी है। वहीं जैकलिन फर्नांडिस को तीसरी बार ईडी के सामने पूछताछ में शामिल नहीं हुई। एक्ट्रेस को एजेंसी के सामने पेश होने और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथी लीना पॉल के खिलाफ मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। वहीं सूरत में राहुल वैद्य और भूमि त्रिवेदी पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गरबे की रात गाने के माध्यम से लोगों की भावनाएं आहत की हैं। गाने के वीडियो में राहुल वैद्य और निया शर्मा नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महोत्सव के तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं मुंबई में ईद मिलाद-उन-नबी के त्योहार को लेकर मुंबई के शराफत हाउस में एक अहम बैठक की गई, जिसमें मुंबई पुलिस ऑफिसर और मौलानाओं ने अपनी अपनी राय रखी। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता जैन सैयद ने एडिशनल सीपी दिलीप सावंत से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लगातार लोगों में एक क्वेश्चन बना हुआ है और आज एक मीटिंग रखी गई थी खिलाफत हाउस में, जिसमें एडिशनल सीपी दिलीप सावंत सर मौजूद थे और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि देखा जा रहा है मुंबई में जैसे सिनेमा घर को खोलने की परमिशन दे दी गई है, स्कूल खोलने की परमिशन दे दी गई है, मार्केट खुल चुकी है, आम जिंदगी चलने लगी भी रास्ते पे आ चुकी है और लोकल ट्रेन में भी लोगों को डबल वैक्सीन वालों को सफ़र करने की अनुमति दे दी गई है। तो आज देखते हैं मीटिंग में क्या बात है। सर आज इस मीटिंग में क्या देखो, यहाँ आज हम ये ईद मिलाद-उन-नबी की प्रोसेशन के बारे में लोगों से बात करने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि कोई चीज़ हम ये बिलीव करते हैं कि पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लोगों की क्या भावना है वो समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त की है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को जो सुझाव देना था वो दिए गए हैं और आज शाम तक गवर्नमेंट की तरफ से ये जो गाइडलाइंस है इसके प्रोसेशन के बारे में वो आ जाएगी। मेरी पुलिस की तरफ से सबको यही अपील है कि जो कुछ भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी तो हम दिल से उसको मानेंगे। वो रेस्ट्रिक्शंस जो कुछ भी डाला जाएगा वो मानेंगे और पुलिस खाते की तरफ से भी जो कुछ इस जुलूस के लिए जो मदद लगेगी या कुछ हेल्प लगेगी वो हम ज़रूर अपने दिल से करेंगे। थैंक यू। क्योंकि देखा जा रहा है आम जिंदगी एकदम सामान्य हो चुकी है लगभग, तो क्या लगता है सर कितने ट्रक की परमिशन दी जाएगी? अभी गवर्नमेंट का आएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सावंत जी, जो कि बता रहे थे कि अभी गवर्नमेंट के SOP आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और आपके सामने गाइडलाइन रहेगी। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। को लेकर